Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Light of class 10th. In this lecture we will discuss the rules of obtaining images by convex lenses and the formation of images. So let's first discuss the rules for obtaining images formed by convex lens. कि जो convex lens है उनसे हमें जो इमेज फॉर्म होती है तो उनके रूल्स क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल. द फर्स्ट रूल इज़ a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens. इसका मतलब है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो कहाँ पे जाके पास करेगी, फोकस में से. दिस इज़ द रे डायग्राम. ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है. दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज़ द फोकस. और यहाँ पे भी क्या होगा, फोकस, बिकॉज हैविंग टू पोल्स. यहाँ पे दो पोल्स हैं तो कितने फोकस होंगे, दो फोकस होंगे. तो जब लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पे फॉल कर रही है, फोकस के ऊपर. दिस इज़ द फर्स्ट रूल. And the second rule is the ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction through the lens. इसका मतलब है कि अगर लाइट सेंटर में से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है, तो वो हमेशा रिफ्रैक्ट होने के बाद भी स्ट्रेट ही जाएगी. एंड दिस इज़ द रे डायग्राम. थर्ड रूल क्या है, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. इसका मतलब है कि अगर लाइट फोकस में से पास करती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. एंड दिस इज़ द रे डायग्राम. अब देखो जो लाइट है वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस में से, और रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसे जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस. अब हमने देखना है कि जो इमेज है कन्वेक्स लेंस में वो कैसे फॉर्म होती है. अब जो इमेज है उसकी टाइप किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की, कि उसको हमने कहाँ पे प्लेस किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो इमेज है वो फॉर्म होती है. So the first case is image formed by a convex lens when the object is placed between optical center and focus. तो फर्स्ट केस क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारे पास कैसे इमेज फॉर्म होगी. दिस इज़ द कन्वेक्स लेंस, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, हियर इज़ फोकस, और यहाँ पे फोकस कितना है, एफ, यहाँ पे कितना है, एफ डैश. अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया ए बी. सबसे पहले जो लाइट है सेंटर में से पास करेगी, तो अभी हमने रूल्स किए थे कि अगर सेंटर में से लाइट पास करती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद भी सेम पाथ पे ही वो जाती है. सेकेंड इज, अब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पे फॉल करती है, फोकस में से. अब इस साइड पे तो लाइट कभी भी मीट नहीं करेगी, तो ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि जो लाइट है वो मीट हो रही है एक पॉइंट पे, वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज. एंड दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब देखो जो इमेज है वो कौन सी नेचर की है, सबसे पहले तो स्ट्रेट है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. दूसरा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो रही है. ठीक है, तो देखते हैं. द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, पहले तो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है. सेकेंड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट. थर्ड इज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस. सेकेंड केस क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं तो हमारे पास कैसे इमेज फॉर्म होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस. सेम, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एफ, ए बी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है. सेम, पहले लाइट कहाँ से फॉल करेगी, सेंटर में से, और सेम पाथ पे ही वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी. अब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पे जाएगी, फोकस के ऊपर. अब जो लाइट है दोनों लाइट से कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाके मीट होंगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज. तो इट मीन जो इमेज है उसकी करेक्टरिस्टिक्स वे क्या होंगी. हियर द इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी. पहला तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है. सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी. थर्ड इज हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी होगी. नेक्स्ट थर्ड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को एफ एंड टू एफ के बीच में रखते हैं. दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेकेंड फोकस, मतलब डबल ऑफ द फोकल लेंथ. तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में प्लेस किया है तो सबसे पहले लाइट सेंटर में से, सेम वही रूल्स, सेंटर में से पास करेगी, फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे दोनों लाइट्स मीट होंगी वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज. अब देखने से ही पता चल रहा है जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड टू एफ.
ठीक है, 2f के पीछे फॉर्म हो रही है। सेकेंडली रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरा ऑब्जेक्ट के साइज से वो बड़ी है, तो इट मीन इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस किया तो कैसे इमेज फॉर्म होएगी? सेम, पहले लाइट जो है सेंटर में से जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद सेम पाथ पे ही रहेगी। सेकेंड, जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो फोकस में से पास होगी। जहाँ पे जाके दोनों लाइट्स मीट करेंगे वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास? इमेज। तो आपने याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने 2f डैश पे प्लेस किया है तो इमेज भी हमारे पास 2f दूसरी साइड पे, लेंस के सेकेंड साइड पे 2f पे ही फॉर्म होगी, सेम साइज होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो इमेज कैसी फॉर्म हो रही है देखो, एट अ डिस्टेंस 2f ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अगर हमने 2f के पीछे प्लेस किया ऑब्जेक्ट को तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी? अगर 2f के पीछे प्लेस किया है तो सेम, पहले सेंटर में से पास होगी लाइट, फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज इमेज ए डैश बी डैश। तो अब देखो जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल f एंड 2f के बीच में फॉर्म हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल है, ठीक है। तो हमारे पास फीचर्स क्या होंगी फिर इमेज की? बियॉन्ड f एंड 2f ऑन द अदर साइड, बिटवीन f एंड 2f ऑन द अदर साइड, f एंड 2f के बीच में बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।